हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होकर अपने अध्ययन को जारी रखे हुए होंगे। आइए आज हम अपने इस कक्षा में इस बात को स्पष्ट करने जा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। बच्चों, इसे चूँकि प्रयोग की विधि के रूप में हमें लिखना है, पूरा सेटअप तैयार करना है, तो क्रियाकलाप का जो पैटर्न होता है हमें उसको फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम इस प्रयोग के सिद्धांत को लिखेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा उसके रासायनिक समीकरण सहित स्पष्ट करके ऊपर लिखेंगे। और इसके बाद हम आवश्यक सामग्री के रूप में हमें जो है वह लिखना होगा कि हमें मोटी इसमें से जो है गमले में लगा आवश्यक सामग्री में गमले में लगा एक क्रोटन का पौधा, दूसरा वाटर बाथ, बीकर, बर्नर, पैट्री डिश, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सारे के सारे जितने भी इससे संबंधित प्रकाश संश्लेषण से प्रयोग हैं उसमें दो बातें मुख्यतया सबों में शामिल हैं। पहला है कि पत्ती को ब्लीच करना, रंगहीन बनाना, और दूसरा है उसको उसकी जांच आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा करना। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, ये सबों में आता है, इसलिए ये प्रोसेस सबों में एक जैसा होता है। अब देखेंगे हम कि बाकी इसमें भी जो है रसायन के, इसलिए रसायन के रूप में अल्कोहल और आयोडीन का घोल इसमें भी ज़रूरी होगा। आइए अब मुख्य चीज़ जो इसके प्राण है इस प्रयोग का, वह है प्रयोग विधि। यहाँ पर परिवर्तन होता है, इसलिए हमें इसको ध्यान से देखना होगा। हमने यहाँ पर बोला कि एक क्रोटन का पौधा लेंगे। आप सबों ने क्रोटन के पौधे को देखा होगा, उनकी पत्तियों को ज़रा याद कीजिए। वो चित्तीदार होती हैं, पूरी की पूरी पत्तियाँ हरी नहीं होती, उस पर हल्के पीले रंग के धब्बे होते हैं बीच बीच में, इसलिए इसे हम चित्तीदार पत्ती कहते हैं। तो जहाँ पीला भाग है, निश्चित रूप से आप समझते हैं कि वहाँ जो है क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, पर्णहरिम उपस्थित नहीं है। पर्णहरिम जहाँ उपस्थित होता है उसका रंग हरा होता है। तो वैसी ही पत्ती, इसीलिए हम जो है चुनकर वैसे पौधे की पत्तियों को ले रहे हैं जो हरे और पीले रंग की होती है। अब हम ये इसको क्या करेंगे कि ऐसे क्रोटन के पौधे को लेकर सूर्य प्रकाश में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए, क्यों, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। गमले में लगा हुआ पौधा है तो निश्चित रूप से उसमें मिट्टी में पानी है, नमी है ना, और उस नमी को जो है जड़ें खींचकर पत्तियों तक पहुंचा रही है, तो उसको जल मिल गया। दूसरा, ये खुले वायुमंडल में है तो उसे जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और सूर्य प्रकाश भी उपलब्ध हुआ। और पत्ती में हरा पीला भाग है तो नेचुरली वहाँ क्लोरोफिल भी है, और जहाँ नहीं है, पीला भाग है, वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि हरे भाग में हो रही है तो क्लोरोफिल ज़रूरी है, और पीले भाग में नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंस है। तो इस थ्योरी को लेकर के हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम प्रयोग विधि में हमने आपको बताया था कि इस गमले को, क्रोटन के पौधे वाले गमले को हम धूप में 4 से 4 घंटे के लिए लगभग, या 5 घंटे के लिए हम उसको रख देंगे। तेज प्रकाश है तो 3 से 4 घंटे भी काफ़ी हैं। तो अब उसके बाद जो है हम उसके क्रोटन की एक पत्ती को तोड़ लेंगे पौधे से, और तोड़ने के बाद हम उसे ब्लीच करना शुरू करेंगे। ब्लीच करने की प्रक्रिया को आप ध्यान से देखें और समझें। हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं कि पहले वाटर बाथ में, है ना, या अलग में हम इस पत्ती को उबाल लें, और उसके बाद हम एक बीकर में या परखनली में पत्ती को जो डालते, लंबी पत्ती होती है तो उसमें डूबने लायक अल्कोहल लेंगे और फिर उसको जो है वाटर बाथ में डालेंगे। स्पष्ट हमने किया है कि हम सीधे सीधे अल्कोहल में रख करके
पत्ती को न उबालें, क्योंकि अल्कोहल जो है वह ज्वलनशील होता है, आग पकड़ सकता है। ये यहाँ पर जो है हमें सावधानी रखनी होगी। और इसके बाद जो है उबालने के बाद तब तक उबालेंगे जब तक कि अल्कोहल का पूरा रंग हरा नहीं हो जाए। जब अल्कोहल पूरा हरा दिखेगा, इसका मतलब कि पत्तियों में जितना भी क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में घुल चुका है। अब फिर हम उसे बाहर निकाल करके उसे पैट्री डिश में पानी से अच्छी प्रकार से धो लेंगे, और धोने के बाद अंत में उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन के घोल में हम उस पत्ती को डुबो देंगे। डुबोने के बाद हम उस पत्ती का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद हम क्या पाते हैं? हम यह पाते हैं कि पत्ती का वह हिस्सा नीला नहीं हुआ जहाँ पर पीले रंग की चित्तियाँ थी। आपको वह ध्यान रखना होगा उस स्पॉट को जहाँ पीले रंग की जो है चित्तियाँ पड़ी हुई थी, दाग पड़े हुए थे। आप इस प्रयोग में पहले भी ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में ही कि जो पत्तियां थी जब हम आप उसको तोड़े थे तो हम वहाँ पर पेंसिल से, ग्रेफाइट वाली पेंसिल से हम वहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ग्रेफाइट नहीं घुलेगा अल्कोहल में तो वो दाग दिखता ही रहेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस स्थान पर पीला, चूँकि पत्ती रंगहीन हो जाएगी तो जो पहले से ही पीला है वो रंगहीन है। पीला मतलब क्या, वो उजला टाइप का है तो रंगहीन है, और पूरा क्लोरोफिल वाला हिस्सा सब एक जैसा दिखेगा। तो हम वहाँ पर थोड़ा निशान लगा लेंगे। पहले शुरुआत में ही हम इस तरह को करेंगे। जैसे पत्ती को तोड़े हम उसको ब्लीच करने से पहले हम उस पर पेंसिल से दाग लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। और अब जब निरीक्षण कर हम पाते हैं कि पत्ती का वह हिस्सा जो हरा था वही नीला हुआ, यानी कार्बोहाइड्रेट वहीं उपस्थित रहा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण उसी स्थान पर हुआ, लेकिन जो हिस्सा पीला था, रंगहीन था, वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों, इससे इस तर्क को बल मिलता है कि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। यह एक स्पष्ट तथ्य है। आशा करते हैं कि आप इस प्रयोग को भलीभांति समझ गए होंगे।